हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 10 अग्निवीर में। तो जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं इस टाइम। आज रीजनिंग का हमारा क्लास दूसरा है, ठीक है। तो जिसको भी रीजनिंग पढ़ना है या जिसकी भी तैयारी, मतलब हर एग्जाम में रीजनिंग आता है, तो आप यहाँ से आराम से तैयारी कर सकते हैं। और हम लेवल 4 लेवल 5 का क्वेश्चन आज करेंगे, जो हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जो हर एग्जाम में, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है रीजनिंग क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। दिया है, फिगर दिया है, ये आपका फिगर दिया है। पासे से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ये पासे से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। दिया है यहाँ पे बी ए सी, ठीक है। और एक पास और बनाया है, इस तरह, ठीक है। इसमें दिया है एफ सी डी, ठीक है, एफ सी डी। तो पूछा है इसमें आपके सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। पूछा आपसे सी का विपरीत, क्वेश्चन देख रहे होंगे आप ना, दिया है यहाँ से सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो सी के विपरीत हमेशा निकालने के लिए, ये पासा है, पासे में क्या रहता है, पासे में हमारा रहता है ना ए बी सी डी ई तक, ई एफ, ठीक है। पासे में हमारा क्या रहता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 रहता है ना, 1 2 3 4 5 6, जो हम लूडो खेलते हैं, इस तरह लूडो खेलते हैं उस तरह ये भी रहता है, ठीक है। उस तरह ये भी रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ई तक रहता है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर हमको सी का अपोजिट निकालना है, क्वेश्चन में सी का अपोजिट पूछा है ना, तो सी का अपोजिट निकालना है तो पहले हम यहाँ पे सी लिखेंगे, देखिए सी, ठीक है। सी का अपोजिट निकालना है तो यहाँ पे सी लिखेंगे। उसके बाद हम उसको ऐसे चलाते हैं, देखिए सी से एफ पे गया और एफ से डी पे गया, ठीक है। देखिए ऐसे हमारा क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। सी से आपका एफ पे गया और एफ पे आपके डी पे जाएगा, ठीक है। सी से एफ पे गया तो यहाँ एफ लिख दीजिए, एफ के बाद डी पे गया तो डी लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए सी यहाँ भी है ना, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो इसको भी ऐसे चलाइए, यहीं से चलाएंगे, ठीक है। सी के बाद ए पे, यहाँ सी लिखेंगे, सी के बाद किस पे आया, ए पे, उसके बाद ए के बाद बी पे, ठीक है, ए के बाद बी पे। जब आप दोनों फिगर को ऐसे करेंगे तो इसका मतलब जानते हैं क्या रहता है, इसका मतलब ये रहता है कि इसका ऑपोजिट ये है, मतलब इसका विपरीत, और इसका विपरीत ये है, ठीक है। अगर एफ का ऑपोजिट ए हो जा रहा है और डी का ऑपोजिट बी हो जा रहा है, तो सी का ऑपोजिट क्या होगा आप बताइए। अगर ए का ऑपोजिट आपका एफ हो जा रहा है, डी का अपोजिट आपका बी हो जा रहा है, तो सी का अपोजिट क्या होगा, कौन सा संख्या बच रही है, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, एफ भी हो गया, बचा कौन, ई बच रहा है ना, अभी वहां ई हमारा बच रहा है ना, ए बी सी डी ई ऐसे रहता है ना, ई एफ। तो हमारा बच क्या रहा है, ई बच रहा है। तो सी का अपोजिट जो होगा, ई आपका यही आंसर होगा जो आपके ऑप्शन बी में दिया है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। पासा के क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पासा के क्वेश्चन अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मान लीजिए ये फिगर है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये फिगर है, तो ये अगर सी का विपरीत पूछा है तो यहाँ से हम सी से ऐसे चलाते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज हमेशा चलेंगे, ठीक है। ये सी से गए आप ए पे, तो यहाँ पे सी से ए पे लिखे, ए से आप गए बी पे, उसके बाद बी लिखे हम, फिर उसके बाद आपका दूसरा फिगर देखेंगे, सी है ना, सी से यहाँ भी चलेंगे, सी से आप एफ पे गए तो सी से एफ हो गया, एफ पे आप डी पे गए तो एफ से डी हो गया। तो अगर हम दोनों लाइन में ऐसे करके लिख दे रहे हैं तो यही जो होता है इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट। अगर आपसे बी का अपोजिट मान लीजिए पूछता, अगर आपसे मान लीजिए यहाँ बी का अपोजिट पूछता, तो यहाँ बी का अपोजिट आपका डी हो जाता, ठीक है। और सी का अपोजिट पूछा है, मतलब सी का अपोजिट ई होगा, हमने आपको बताया ना कैसे, ठीक है। तो आप आराम से पेशेंस बना के, ठीक है, पेशेंस बनाए रखिए मेरे ऊपर, ठीक है। आप पेशेंस बना के जब आप चलेंगे आराम से, तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। और जो भी नहीं समझ में आ रहा, आप धीरे पेशेंस बनाए रखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन पासे से रिलेटेड था, और पासा जानते हैं सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं पासे से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर रीजनिंग का रहता है, अगर उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट, और गवर्नमेंट एग्जाम में लगभग सभी में हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके क्या दिया है, 5 11 17 25 33 43 दिया है ना, 5 11 17
25, 33, 43, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, उसके बाद पूछा है। इसका मतलब रहता है कि हम ये देखिए किस दिशा में चल रहा है, मतलब कि इसमें गैप कितने का आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में बताया ना कि ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जब आपका क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब अगर ये इस क्रम में चल रहा है तो आगे कौन सा अंक आएगा कि जो इसका क्रम बरकरार रखेगा, ठीक है, ऐसे क्रम चलता रहे, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा आपसे। पूछा क्या है, यदि श्रेणी की संख्या इसी क्रम में बदलती रही तो रिक्त स्थान पर वैकल्पिक उत्तरों में से कौन सी संख्या आएगी। मतलब अगर ऐसे क्रम में चल रहा है तो यहाँ वैकल्प, यहाँ जो ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको हमेशा, जब भी आप अगर डायरेक्ट ऐसे कर पा रहे हैं, देखिए अगर आप समझ पे पा रहे हैं कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐसे कर रहा है तो आप ऐसे लगा देंगे। लेकिन अगर जब आपको ना समझ में आए कि ये क्या कर रहा है तो आप सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे हमेशा गैप निकालेंगे, ठीक है। जब आप गैप निकालेंगे देखेंगे 5 और 11 का गैप क्या है, 6 है। 11 का 17 का गैप कितना है, 6 है। और 17 और 25 का गैप कितना है, 8 है ना। 17 3 20, 5 25, फिर 25 और 33 का गैप कितना है, ये भी 8 है, देखेंगे। फिर उसके बाद 33 और 43 के बाद 10 का गैप है। अच्छा आप अब यहाँ से आप देखेंगे कि पहले 6 का गैप हुआ, फिर 6 का गैप हुआ, ठीक है। मतलब यही 6 से बार बार दोहराया जा रहा है। मतलब ये एक बार से अगर 6 हो रहा है दोबारा भी 6 करेंगे, फिर यहाँ पे एक बार 8 हो रहा है दोबारा भी 8 करेंगे, तो यहाँ एक बार 10 हो रहा है तो दोबारा भी हम 10 करेंगे। और जब 10 का गैप होगा तो 43, आपका 43 में आपका 10 जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर आ जाएगा 53। 43 10 53, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी में, आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यहाँ जब आप गैप निकालेंगे ऐसे 6 का है, 8 का है, फिर 10 का हो जाएगा, 43 10 53 आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी आ रहा है ऐसे तो आप गैप निकालिए। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा गैप निकालेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर गैप में भी नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए वो किसी का स्क्वायर +1 किया है या मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आप हमेशा ऐसे करेंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप बस पेशेंस बना के चलिए मेरे साथ, तो सारा क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो में जो कुछ भी गलती हो रही है, जो कुछ भी आप चाहते हैं थोड़ा इंप्रूव हो, उसके सजेशन जरूर दें आप कमेंट में, ठीक है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी पासे से रिलेटेड है, आपका तीसरा क्वेश्चन भी आपके पासे से रिलेटेड है। देखिए पासे से क्वेश्चन इसलिए मैं अधिक करा रहा हूं क्योंकि पासे से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या दिया है, 4 5 और 3 दिया, ठीक है। और दूसरे पासे में क्या दिया है आपका, अभी हमने आपको बताया ना कैसे विपरीत निकालते हैं, उसी तरह ये भी निकाल देंगे, ठीक है। क्या पूछा है, 4 का विपरीत पूछा आपने, इसके बाद 5, ठीक है। उसके बाद दूसरे पासे में दिया है 1 6 5 दिया ना, 1 6 5 और 3 4 5। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमने अभी आपको बताया ना कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हम अगर 5 का पूछा है तो 5 से चलेंगे, 5 3 4, जैसे ABC वाला भी आपको कराया ना। आप बिल्कुल पेशेंस बना के बस आप मेरे साथ चलते रहिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग के जैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे जो क्वेश्चन हो, आप आराम से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका ये देखेंगे, ये पूछा क्या है, 4 का विपरीत पूछा है आपसे। क्या पूछा है, 4 का विपरीत पूछा है। तो हमने क्या बताया आपको, हमेशा क्या करते हैं, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 4 का विपरीत पूछा है ना, तो यहां हम लिखेंगे 4 से मान लीजिए। अब दोनों में देखिए कौन सा अंक कॉमन है, ठीक है। देखिए वहीं से चलेंगे हम, अगर हम 4 से चल रहे हैं तो देखिए यहाँ 4 तो है ही नहीं, तो आप कैसे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में देखेंगे 5 कॉमन, तो आप 5 से चलिए, ठीक है। और हमेशा क्लॉकवाइज चलिए ताकि आप क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 से आप 3 में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले जैसे जैसे जाएंगे आप वैसे वैसे लिखते रहिए, ठीक है। यहाँ 5 लिखिए, 5 से आप किस पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, तो आप यहाँ 3 लिखिए। जिसके बाद 3 से किस पे जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं, तो यहाँ आप 4 लिखिए, ठीक है। 5 से आप 3 पे गए, 3 से आप 4 पे गए, 5 3 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें से ये 5 है ना, तो आप कॉमन जो होगा उसी उधर से चलेंगे, ठीक है, उसी अंक से, ठीक है। तो 5 देखिए यहाँ पे है, 5 से आप क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। देखिए क्लॉकवाइज चला है तो ये भी क्लॉकवाइज, 5 से आप आएंगे 1 पे और 1 से आप आएंगे 6 पे, ठीक है। तो 5 से आप निकले हैं, 5 से आप आए 1 पे आए, 5 से आप
किस पे आए हैं, 1 पे आए, और 1 से उसके बाद 6 पे आए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या बताएं आपको बताया ना कि यही जो आपका नीचे होता है इसी का विपरीत होता है, ये इसका विपरीत होगा, ये इसका विपरीत होगा, और यहाँ पे जब विपरीत निकालते हैं 1 2 नहीं हुआ है ना, देखिए अगर 5 का विपरीत पूछता 1 हो गया, 2 नहीं हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हो, तो 5 का विपरीत आपका 2 आ जाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, 4 का विपरीत पूछा है, आपसे पूछा है 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत आप आसानी से देख सकते हैं, 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा आपका आंसर, जो आपके ऑप्शन में सी में दिया है, ठीक है। आप सॉरी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में आपका 6 आंसर दिया है, ठीक है। 6 आंसर हम आपको निकालिए और बी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपके स्क्रीन को देख रहे होंगे आप क्वेश्चन, आप आराम से बस आराम से मेरे साथ जुड़े रहिए, सारे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये समझ में आना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आप अपना, एक बार अपने खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, जो वेन डायग्राम से है, वेन डायग्राम और पासा और ये सीरीज, ये हमेशा हर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हर एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो देखिए आपका लगाने का प्रयास कीजिए, दिया है षष्ठभुज, पंचभुज, षष्ठभुज आकृति, दिया ना षष्ठभुज, पंचभुज, षष्ठभुज आकृति, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, दिया पंचभुज, षष्ठभुज आकृति। और वेन डायग्राम के क्वेश्चन के लिए हम वेन डायग्राम का मतलब इस गोला बनाते हैं, ठीक है, गोला बनाते हैं और इसी में देखते हैं कौन कौन सा आएगा, ठीक है। अच्छा आकृति अगर आप देखेंगे तो ये आपका आकृति हो जाएगा, थोड़ा बाहर बना देते हैं हम, ये आपका जो होगा ये आकृति मान लीजिए, ये आप मान लीजिए आकृति है। अच्छा आकृति में आपका पंचभुज आएगा कि नहीं, पंचभुज कोई आकृति है कि नहीं, ये बताइए आप, पंचभुज कोई आकृति है कि नहीं, पंचभुज आकृति होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पंचभुज आकृति, पंचभुज भी तो ऐसा रहता है, उसके 5 भुजा रहती है ना, पंचभुज तो आपका 5 भुजा होगा ऐसे करके, पंचभुज भी तो आपका 5, जिसमें 5 भुजा होंगे वही आपका पंचभुज कहलाता है, ठीक है, जिसमें 5 भुजा होंगे वही आपका पंचभुज कहलाता है। तो आकृति तो वो भी कहा जाएगा, तो आकृति में ही ये आपका आकृति मान लीजिए होगा, ये आपका आकृति में ही तो पंचभुज आएगा ना, जब भी आप पंचभुज बनाएंगे तो उसको आकृति नहीं कहा जाएगा, आकृति कहा जाएगा, मतलब आकृति में ही पंचभुज आ रहा है, तो यहाँ पे आकृति भी ऐसे हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये आपके ये क्या होगा, पंचभुज को ऐसे डिनोट कर देंगे, तो ये क्या हो गया आपका पंचभुज, ठीक है। ये क्या होगा आपका पंचभुज, ये आकृति है, आकृति में ही तो पंचभुज आएगा ना, तो ये पंचभुज आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछा षष्ठभुज, अगर 6 भुजा हो तो क्या वो आकृति नहीं कहलाएगा, आकृति मतलब चाहे जितनी भुजा हो वो आकृति तो कहलाएगा ना, कि आपकी भी आकृति है और किसी भी चीज की, मान लीजिए कुर्सी की आकृति है, ठीक है, मान लीजिए देखिए आप कुर्सी की भी तो आकृति है, कुर्सी की आकृति है कि नहीं है, सब चीज की आकृति होती है, ठीक है। उसी तरह पंचभुज का जो आकृति है, आकृति में पंचभुज आएगा, उसी तरह षष्ठभुज में, अच्छा षष्ठभुज में पंचभुज थोड़ी ना आएगा, हाँ पंचभुज जिसमें सिर्फ 5 भुजा है, षष्ठभुज में जिसमें 6 भुजा है, तो वो अलग अलग होंगे ना, लेकिन वो आकृति निकलाएगा, तो ये आपका षष्ठभुज आपका अलग हो जाएगा। अगर यही दोनों एक ही में होता तो इसको हम ऐसे एक ही में करते, लेकिन षष्ठभुज जो है आपका ये अलग होता है, जो आपका षष्ठभुज होता है ये अलग होता है, लेकिन वो भी आकृति कहलाएगा, मतलब वो आकृति में ही आएगा, ठीक है। तो पंचभुज ये आपका हो गया और ये आपका षष्ठभुज हो गया, ये आकृति में आएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया, ए में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर कितने दिया है, ए में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए में आपका देखिए ऐसे ऐसे वन डायग्राम बना है, ये आपका आकृति हो गया, आकृति में ही पंचभुज आएगा तो ये पंचभुज हो जाएगा, फिर आकृति में ही षष्ठभुज आएगा तो ये आपका षष्ठभुज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपका ए जो है यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए आप। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है।
ताकि अगर कोई गलती हो रही है, कोई दिक्कत है, तो मैं उसको जरूर इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। या एग्जाम से संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपका अगला अगला भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, अपने से कोशिश करिए। दिया है वकील पेशा ग्राहक, वकील पेशा ग्राहक, ठीक है। पेशा जो होता है, सबको नहीं पता, पेशा जो होता है वो वकील में ही आता है, ठीक है, क्योंकि वकील एक पेशा है, मतलब पेशा में ही आता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है, एग्जाम में ऐसा माना जाता है, वकील जो है पेशा जो है, वकील जो है पेशा से रिलेटेड रहता है, ठीक है। आपका दिया वकील पेशा ग्राहक, ठीक है। ये वकील पेशा ग्राहक, ये पैसा वाला पेशा नहीं, ये अलग पेशा है, ठीक है। वकील पेशा ग्राहक आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो पेशा जो होगा, हमने आपको बताया ना, वकील जो है पेशा में ही आता है, तो ये मान लीजिए पेशा हो गया, ये मान लीजिए आपका पेशा हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पेशा हो गया। और जो वकील हमने बताया ना, वकील भी इसी में आता है, ठीक है। तो ये आपका वकील इसी में आता है, तो वकील हो जाएगा, ठीक है। ये वकील हो जाएगा, ठीक है। ये वकील आपका होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें ग्राहक दिया है, भाई ग्राहक से क्या मतलब है, वकील और पैसा से? ग्राहक से कोई मतलब नहीं है, ये सामान तो बेच नहीं रहा है, ये इसका ग्राहक है। अगर ग्राहक होता भी तो भी अलग रहता है, क्योंकि वो अलग है ना। तो आपका देखिए ग्राहक, ग्राहक जो आएगा ये अलग रहेगा, ठीक है। ग्राहक जो आएगा ये अलग रहेगा। और ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है? ऑप्शन सी में, ये जो है ग्राहक हो जाएगा, ये जो है ग्राहक हो जाएगा। और ऐसा किसमें दिया? ऑप्शन सी में दिया, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी सभी एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई में सारे क्वेश्चन हमेशा आप देखेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं तो आप हमेशा वेन डायग्राम से क्वेश्चन जरूर पाएंगे, ठीक है। रीजनिंग का तो 100% रहता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन सारे आते हैं, ठीक है। और यूपीएसआई में तो 40 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं रीजनिंग के, ठीक है। मैथ का 40 क्वेश्चन, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 से है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप अपने से प्रयास कीजिए एक बार करने के लिए, ठीक है। एक बार अपने से आप प्रयास किया करिए, ताकि आप एक बार लगाने की कोशिश करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। हम तो यहाँ पे सिर्फ आपको बता सकते हैं, आपको करवा नहीं सकते। तो आप एक बार अपने से प्रयास करेंगे तभी आपको आएगा, ठीक है। आप अपने से प्रयास कीजिए, एक बार अपने से एक बार प्रयास करिए। आप लगाइए क्वेश्चन। दिया है 2, 3, 8, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद 112, 565, ये क्वेश्चन है ना, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अभी नंबर 6 का हमने बताया ना, गैप निकाला करिए। अगर वैसे आपको समझ में आ जा रहा है, देखिए क्या किया है, तो वैसे कर दीजिए, या स्क्वायर दिया या फिर गुणा करके फिर प्लस 1 लीजिए। जब आपको ना समझ में आता तब इसका गैप निकालिए, ठीक है। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई जब 1 करेंगे फिर प्लस 1 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1, देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 तो 3 हो जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2 तो आपका 8 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 2 8। उसी तरह ये जो क्वेश्चन मार्क है इस तरह हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 है 1 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, तो यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा। जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी प्लस भी हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 8 3 24 प्लस 3 27। 8 गुणे 3 ऐसे होगा ना, 8 गुणे 3 प्लस का 3, 8 3 24 प्लस का 3 इक्वल टू 27। 27 आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा? 27। 27 किसमें दिया? ऑप्शन सी में दिया है। 27 किसमें दिया? ऑप्शन सी में आपका 27 दिया, यही 27 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 27 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आना आपको? देखिए इसमें क्या किया है, ये इसमें एक बार मल्टीप्लाई 1 का गुणा किया फिर वही 1 जोड़ दिया, इसमें मल्टीप्लाई 2 का गुणा किया फिर वही 2 जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। देख लीजिए आप अगला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन वेन डायग्राम का ही रहता है, और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और वेन डायग्राम का सबसे आसान होता है। अगर वेन डायग्राम का मतलब यही रहता है कि आपको क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए, मतलब कि ये रहता है कि आपको क्वेश्चन जब तक पढ़े नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे वकील पेशा वाला आपको कराऊं, पेशा आपको पता ही नहीं तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। आपका दिया रंग लाल पीला, रंग लाल पीला आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ना, दिया रंग लाल पीला। क्वेश्चन करने का एक बार अपने से प्रयास करिए आप,
और कमेंट में हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए लाइव क्लास नहीं चल रहा है तो भी आप कमेंट में हर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके हाँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपका हर क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया है रंग लाल पीला। अच्छा रंग, अच्छा लाल रंग है कि नहीं है, मतलब अगर लाल जो है रंग है तो रंग में ही लाल आएगा, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए रंग है आपका, ये मान लीजिए रंग है आपका, तो लाल तो इस रंग में ही आएगा ना, लाल तो रंग होता है ना, तो लाल जो है ये मान लीजिए लाल, ये मान लीजिए आपका रंग हुआ, ठीक है, ये मान लीजिए आपका रंग हुआ, तो ये जो लाल होगा यही ना होगा, लाल तो रंग में ही आएगा ना, ये लाल हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया पीला, पीला भी तो रंग नहीं होता ना, पीला भी तो रंग है ना, तो ये आपका हो जाएगा पीला, ये आपका हो जाएगा पीला, ठीक है। तो ये देखिए रंग, ये लाल हुआ, ये पीला हुआ, लाल पीला तो एक में होते नहीं कि इसको भी एक में कर दें, ठीक है। तो ये आपका रंग हुआ, ये आपका लाल, ये आपका पीला, ठीक है। ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ये ऐसा डायग्राम किसमें दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक एक दो क्वेश्चन से आप करने से आपका मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन से कोई पास नहीं हो जाएगा, कोई एग्जाम नहीं क्लियर पाएगा, एक दो क्वेश्चन से होता है तो अब तक बहुत लोग पास हो चुके होते हैं। आप जब सारा वीडियो देखेंगे, सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर पहले आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पहली बार समझ में नहीं आएगा, आप धीरे धीरे 1 से 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो आप देखते जाएंगे, आपको धीरे धीरे आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख लीजिए आप, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अपने से प्रयास कीजिए एक बार लगाने का। क्या दिया है, कार लकड़ी चूहा, कार लकड़ी चूहा। अच्छा कार से कोई लकड़ी से रिलेटेड है, कार लकड़ी का तो बनता नहीं, कोई रिलेटेड है, चूहा से कोई रिलेटेड है नहीं ना है, नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कार, ये आपका कार हो गया, ठीक है। ये आपका चूहे से कोई रिलेटेड है, कोई चूहे से, चूहा से कोई रिलेटेड है, चूहा से कोई इसका रिलेटेड है, कार से नहीं ना है, तो ये अलग हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा चूहा, ये आपका हो जाएगा चूहा। और फिर उसके बाद क्या दिया है, लकड़ी, लकड़ी से भी कोई रिलेटेड नहीं है, लकड़ी ये आपका, तीनों डायग्राम अलग अलग होंगे, ठीक है, तीनों डायग्राम अलग अलग होंगे, जो ऑप्शन बी में दिया है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप, ये कार अलग होगा, चूहा अलग होगा, लकड़ी अलग होगा, ठीक है, कार आपका अलग हो जाएगा, चूहा आपका अलग हो जाएगा, लकड़ी आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस पेशेंट बनाए के मेरे साथ चलते रहिए, ठीक है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यह पुरुष भाई बेटी, यह पुरुष भाई बेटी, ठीक है, पुरुष भाई बेटी, पुरुष भाई बेटी। अच्छा ये बताइए, पुरुष है तो क्या वो पुरुष है मतलब मेल है, वो क्या वो फीमेल में आएगा, क्या वो बेटी में आएगा, नहीं ना, नहीं आएगा ना, तो क्या होगा, पुरुष और बेटी आपका अलग रहेगा, ठीक है। और फिर दिया कि भाई दिया, अच्छा अगर मेल है तो भाई तो भी तो हो सकता है ना, कि और ऐसा भी नहीं है कि सारे पुरुष भाई होंगे, कुछ तो इकलौते भी होते हैं भाई साहब, ठीक है, तो अकेला भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि भाई हो, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए अगर यहाँ पुरुष से डिनोट कर रहे हैं, ये पुरुष हो गया मान लीजिए आपका, ये आपका पुरुष, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, बेटी दिया है, तो बेटी तो अलग होगी ना, पुरुष में तो आएगा नहीं बेटी, मेल है तो फीमेल तो होगा नहीं, ये आपका बेटी, ये आपका बेटी हो जाएगा। और जो दिया भाई, जो दिया है, अच्छा भाई, भाई कुछ पुरुष भाई होंगे लेकिन सभी लोग भाई नहीं होंगे, ठीक है, तो भाई तो बेटी तो होगी नहीं, तो बेटी में रिलेटेड आएगा नहीं, तो क्या दिया, भाई दिया, मतलब कुछ पुरुष जो होंगे, जब कुछ का आएगा तो ये आपका कुछ का, ये देखिए कुछ इसमें आ गया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाई, ये आपका हो गया भाई। तो ये कैसा, एक ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया, ऑप्शन नंबर
बी में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर बी आपका, ऐसा डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, लगाने एक बार अपने से लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, बाकी आगे तो मैं बता ही रहा हूं आपको। ठीक है, आप अपने से लगाने का प्रयास करिए एक बार। दिया है 9, 21, 45, 93। 9, 21, 45, 93, क्वेश्चन मार्क 381। 381 ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम? अगर ऐसा दिया है 9, 21, 45, 93, क्वेश्चन मार्क 381, ऐसे क्वेश्चन क्या कैसे करते हैं हम? दिया देखिए 9, 21, 45, 93, 381, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम? डायरेक्ट देखिए पहले गैप देखेंगे आप, नहीं तो पहले हम ऐसे सोचेंगे कि स्क्वायर तो नहीं है या किसी से मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया है। जब ऐसे ना है तो आप हमेशा गैप देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे ऐसे, आप मल्टीप्लाई देखिए 9 गुणे 2 किया है, 9 गुणे 2 18 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 21 गुणे 2 किया है प्लस का 3 किया है, इसी तरह 45 गुणे 2 किया है प्लस का 3 किया है। ठीक है, यही क्रम देखिए चला ना, गुणे 2 कर रहा है प्लस का 3 कर रहा है। 9 गुणे 18 3 21, फिर 21 गुना 42 प्लस 3 45, 45 गुणे 2 प्लस 3 93, तो 93 गुणे 2 प्लस का 3, 93 गुणे 2 करेंगे तो 9 गुणे 18 3 6 186, 186 प्लस का 3 189, यही 189 आपका आंसर हो जाएगा। 189 किसमें दिया है? 189 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 189 दिया है, 189 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 189 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 9, 21, 45, 93, 381 दिया है ना, तो पहले देखेंगे हम, देखिए 9 गुणे 2 कर रहे हैं प्लस का 3, 9 गुणे 18 3 21, 21 गुणे 2 21 गुणे 42 प्लस 3 45, 45 गुणे 2 प्लस का 3 93, तो 93 गुणे 2 प्लस का 3 करिए आप 189, 93 गुना 186, 186 प्लस का 3 189 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 189 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, तो प्लस का अर्थ है भाग, तो ऐसे आपके क्वेश्चन में दिया, इसका आप सवाल लगाइए। ठीक है, यदि क्या दिया है? 20 गुणे 60, 20 गुणे 60 भागे 40 माइनस 20 प्लस का 10 इक्वल टू पूछा है, लेकिन क्या दिया है? इसका मतलब अलग दे दिया है। गुणा का मतलब आपका दे दिया है प्लस दे दिया है, गुणा का मतलब आपका प्लस दे दिया है, और भाग का मतलब आपका, भाग का अर्थ माइनस दे दिया है। उसके बाद माइनस का अर्थ जो आपका गुणा दे दिया है, और जो है प्लस का अर्थ जो आपका दिया है, प्लस का अर्थ है भाग दे दिया, प्लस का अर्थ भाग दे दिया। इसका मतलब ये होता है जो यहाँ चिन्ह रहता है इसको हम इससे चिन्ह से परिवर्तित करते हैं, जिसको चेंज करने के लिए कहा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको यहाँ चिन्ह परिवर्तित करना है। ठीक है, दिया ना गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ भाग, तो ऐसे आपको लगाने पड़ेंगे। यदि आपका 20 गुणा का अर्थ प्लस है 20 प्लस 60 कर दीजिए, भाग का अर्थ माइनस है माइनस का 40 कर दीजिए, माइनस का अर्थ गुणा तो 20 कर दीजिए, प्लस का अर्थ भाग है भागे 10 कर दीजिए। ठीक है, तो आपको भागु जोड़ के नियम से हमेशा लगाना रहता है। ठीक है, कि पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ तब जाके घटाना है। किससे? भागु जोड़, भागु जोड़ के नियम से ये क्वेश्चन आपको लगाना रहता है। ठीक है, नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही पहले प्लस कर दीजिए फिर माइनस कर दीजिए। भागु जोड़, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे, पहले भाग करेंगे तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, फिर गुणे 40 करेंगे। ठीक है, यहाँ आपका क्या हुआ? आप ऐसे लगा लीजिए 10 भागे 20 करेंगे 2। ठीक है, 10 भागे 20 2। उसके बाद क्या करते हैं? गुणा 40 दूना 80। उसके बाद क्या करते हैं? जोड़ते हैं 60 20 80, तो 80 माइनस का 80 इक्वल टू 0। आपका ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए में दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? नहीं तो आप एक बार ऐसे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप भाग करेंगे तो 20 प्लस का 60 माइनस का 40 और भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 20 बटे 10 करेंगे 2 आ जाएगा, तो 20 प्लस का 60 माइनस का 40 गुना 80 हो जाएगा। और उसके बाद जोड़ते हैं पहले 80 प्लस 80 माइनस का 80
इक्वल टू 0 आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 यही आपका आंसर हो जाएगा। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आप भागो जोड़ के नियम से करिए, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। ठीक है, आप ऐसे हमेशा करिए। तो आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। नहीं, अब आज तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, आज तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। बाकी आगे का क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। और भी जितने सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं रीजनिंग के, वो भी आप देख लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ऐसे ही सवाल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी कुछ मुझसे गलती हो रही है, जो भी कुछ आप चाहते हैं कि वीडियो में इंप्रूव हो, वो आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको कल कराएंगे हम। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर